तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से 78वीं 14 यौम आज़ादी मुबारक। 1947। आज के दिन के मौका से आपके साथ एक अहम पैगाम शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आज़ादी यकीनन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस मुल्क से की मेहनत और आमा मोहम्मद इकबाल का बहुत बड़ा ख्वाब है। मेरे मुल्क उनकी का अथक मेहनतों की हर वजह से इंसान पाकिस्तान हाज़िर वजूद है। तुम सलामत रहो 1000 बरस, इकबाल ने हर बरस के मुसलमानों के अंदर अपनी शायरी के जरिए बहुत ही जोश और जज्बा पैदा किया। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हिंदुस्तान जिसे बरसगीर कहा जाता है, इसमें दो कौमें आबाद थी। पहली कौम थी हिंदू, दूसरी कौम थी मुसलमान। यकीनन जो हिंदू थे अक्सरियत में इस इलाके में ज़्यादा थे और मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत ही जुल्म कराया, अनगिनत जुल्म कराया। जिनमें वो क्या करते थे, हमेशा फैसला लोग क्या करते थे, मुसलमानों के खिलाफ कोई भी काम नहीं करता। ये कुर्बानियाँ जो हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से दी गई, ये पाकिस्तान, ये प्यारा पाकिस्तान पूरी कुर्बानी का नतीजा है। शायद हमें आज़ादी की इतनी कदर नहीं है जितनी दूसरे मुल्कों को होती है। आप अगर आज़ादी के बारे में पूछना चाहते हैं तो कश्मीर से पूछें, फलस्तीन से पूछें, यहाँ आज़ादी के हम कुछ नहीं। हमें इस मुल्क के सिस्टम से इख्तिलाफ हो सकता है, इसकी सियासत से इख्तिलाफ हो सकता है, इसके चलाने वालों से इख्तिलाफ हो सकता है, पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस प्यारे वतन पाकिस्तान, इस प्यारे झंडे के साथ हमें इख्तिलाफ नहीं हो सकता। ये खूबसूरत वतन जो हमें लाखों कुर्बानियों के बाद मिला, इससे हमें इख्तिलाफ नहीं हो सकता। हमें खुदा की कसम इस मुल्क पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। यकीनन हमारे मुल्क में बड़े नौजवान बेरोजगार हैं। आज के लोगों के वसत से मैं एक मैसेज है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप जिस जगह भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपको आज एक फार्मूला बताना चाहता हूँ। आपने अगर कामयाब होना है तो फार्मूला बताया, आपने सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगी, सवाए रब्बे जलील के अलावा किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का ख्वाब जो पूरा हुआ तो यकीनन उसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मदद है। अगर वो देखा जाए तो खेती में बड़े कमजोर थे, लेकिन उनकी मदद अल्लाह ताला की मदद उनके साथ है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान, ये प्यारा पाकिस्तान हमारे वजूद में है। तो आपको मैं ये हल्की बात बता के कह सकता हूँ, ये बात बता के कह सकता हूँ कि अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, खुदा से मांगे ये सारी कायनात होना है। हम इतने मायूस लोग हैं, हम अपने समाज में नेगेटिविटी फैलाते हैं, अच्छे ख्यालात को प्रमोट नहीं करते, अच्छी सोच को प्रमोट नहीं करते, अच्छे कामों को प्रमोट नहीं करते। तो आज के दिन के मौका से मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, आप अच्छी सोच को, अच्छे ख्याल को माशरे में प्रमोट करें। यकीनन हमारे माशरे में बहुत मायूसी है, हमें ये कहा जाता है कि इतने लाख लोग उससे बाहर चले गए, लेकिन मैं भी उसमें शामिल हूँगा कि मैं लोग इससे जाना चाहता हूँ। लेकिन आप अगर मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो रब्बे दिल से मांगो। अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, वो बंदों में रिज़्क़ देता है, कीड़े को हम जो एक इंसान अल्लाह ताला ने हमको कैसे डाला है, अगर हम इसका इस्तेमाल अच्छे से करेंगे तो हम कामयाब होंगे। अभी हमने एक बात बताई है कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं, जिनके पास पैसा आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, हम लोग ये कहते हैं कि हराम कमाया है। दरहकीकत हराम नहीं कमाया होता, उन्होंने मेहनत की होती है, मुश्किल वक्त होता है। तो हमें मजबूर नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि वो लाजमी क्या है, उसके पास माल है, उसके पास पैसा है, उसके पास गाड़ी है, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमें भी मेहनत के साथ करना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ करनी है, सुकून हासिल करना है, तो आज आप कामयाब हो सकते हैं। जो काम आप करते हैं उसमें आप ये शामिल करते हैं कि आपने लोगों के लिए इंसानियत पैदा करते हुए आगे जाना है। आप जो भी मकसद हासिल करना है, आप कोशिश ये करें कि आज मैंने कोई भी काम करना है तो इसमें ये मैंने चीज़ें ऐड करनी है। आपके साथ जितने भी लोग अटैच हैं इसलिए उनकी मदद करें, उनकी ज़िंदगी में इंसानियत पैदा करें, जिस तरह आपकी ज़िंदगी में इंसानियत आ जाए। आप बुरे रवैये को हमेशा नहीं दिखाने बात कह रहे हैं, इखलाक से काम है, मुश्किलात में सब्र करना सीखिए, अच्छे वक्त में शुक्र अदा करें, देखना कि अल्लाह ताला आपको कितनी चीज़ों से नवाज़े। ये कहना बहुत आसान होता है,
کہ آپ صبر کریں، شکر کریں، لیکن یہاں پہ جو ایکسپریشن ہے یہ جو مشکل سے ہے. آپ آج کی کوشش کریں، آج کے دن سے اپنی زندگی کو بدلیں، سوچ کو بدلیں. یقیناً مولانا روم فرماتے ہیں انسان اصل تیری ہڈیوں اور تیری سوچ ہے، باقی تو سب یہ ہڈیاں گوشت ہے. تو آپ اپنے سوچ سے کام لیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو پاکستان زندہ باد.